नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था मर्मों का वर्गीकरण। फर्स्ट वर्गीकरण में क्या देखा था अपन ने, षडंगों के अनुसार, इस डायग्राम से पूरा किया था। दूसरा परिणाम के अनुसार, ये 5 मर्म देखे थे, इन्हीं को आज डिटेल में देखना है। तीसरा क्या देखे थे अपन, रचना के अनुसार, मांसशिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। और परिमाण है ना, मेजरमेंट, अंगुली परिमाण या प्रमाण के अनुसार अपन ने देखा था। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो की बात करते हैं परिणाम के अनुसार मर्म। ठीक है, तो कितने देखे थे अपन ने प्रीवियस वीडियो में, सधा प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विषल्लग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। ठीक है, जिसमें से इनकी संख्या यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले तो सधा प्राणहर मर्मों की संख्या कितनी बताई गई थी, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने बेटा, 19। ठीक है, दूसरा कालांतर प्राणहर मर्म, इनकी संख्या कितनी थी, कितना देखा था अपन ने, 33। ठीक है, विषल्लग्न मर्मों की संख्या कितनी, 3। ठीक है, वैकल्यकर मर्मों की संख्या कितनी, 44। और लास्ट में रुजाकर मर्मों की संख्या 8। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया था। अब आते हैं अपन आज के पॉइंट पे। सबसे पहले सधा प्राणहर मर्म, ये जो मर्म हैं इनमें कौन सा गुण सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, है ना। पंचभौतिक संगठन अपन देखते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत देखते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा महाभूत प्रधान रहेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं अपन सधा प्राणहर मर्म। तो सधा प्राणहर मर्म में आपको बताना है कौन सा गुण इसमें सबसे ज़्यादा है, आग्नेय गुण। ये जो मर्म होंगे आग्नेय गुण प्रधान होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आते हैं अपन कालांतर प्राणहर मर्म। अभी 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक है ना, कालांतर में कौन सा गुण रहेगा, कौन सा महाभूत मुख्य रहेंगे, सौम्य प्लस आग्नेय। सौम्य भी रहेंगे और आग्नेय गुण रहेंगे। इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर कि पहले जब इन मर्मों में आघात लगता है तो सर्वप्रथम अग्नि गुण नष्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे सौम्य गुण नष्ट होते हैं, जिसके कारण कालांतर में मृत्यु होती है। ध्यान देना बेटा, है ना, कालांतर में मृत्यु होती है, इसलिए इन मर्मों को क्या बोला गया है, कालांतर प्राणहर मर्म। उसके बाद विषल्लग्न मर्म। विषल्लग्न मर्म कैसे होते हैं, वात या वायु या वायव्य गुण प्रधान। अब शल्य से ही क्लियर है, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, सिर या करोटी, मतलब हमारे सिर प्रदेश में ऐसे मर्म पाए जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी बाहरी वस्तु, जिसको हम शल्य का नाम देते हैं, मान लीजिए गन शॉट ही है, उसका जो कहना चाहिए गोली रहती है वो जाके फंस गई, तो वो जब तक वहाँ फंसी रहेगी तब तक वो इंसान जीवित रहेगा, और जैसे ही हम बाहर से गोली को निकाल देंगे वैसे ही अंदर की वात बाहर आ जाएगी, और उस वात के बाहर आने के कारण उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं वैकल्यकर। वैकल्यकर में कौन सा महाभूत पाया जाएगा, सौम्य। ठीक है, इसलिए ये मर्म क्या करते हैं, मोस्टली विकलता लाते हैं, लंगड़ापन, लूलापन, हड्डियों का तिरछा हो जाना, ये सारे गुण आते हैं। रुजाकर नाम से ही क्लियर है, तो ये लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीड़ादायक मर्म होते हैं ये, और मारक भी होते हैं, आघात के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें कौन सा गुण होगा, अग्नि और वायु या वात। ठीक, तो ये तो हो गई पंचमहाभौतिकता किसकी, इन मर्मों की, कि इनमें स्पेशल ये पाया जाएगा, आग्नेय गुण प्रधान, सौम्य प्लस आग्नेय गुण प्रधान, वायु गुण प्रधान, सौम्य गुण प्रधान, अग्नि और वायु गुण प्रधान, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं इनके मारक काल पे, कि ये कितने दिन में मारक होते हैं। तो सबसे पहले सधा प्राणहर मर्म में आते हैं।
सदा प्राण हर मर्म में अगर इन मर्मों में आघात हुआ तो ये कितने दिन में मृत्यु का कारण बनते हैं? या तो शीघ्र मतलब तुरंत, या 7 दिनों में। तो 1 से 7 दिन आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि 1 से 7 दिनों के अंदर इन मर्मों में अगर आघात हुआ तो ये मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है। उसके बाद कालांतर प्राणहर मर्म। कालांतर प्राणहर मर्म कितने? 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से लेकर के, या तो 2 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी या फिर 1 माह के अंदर मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विषल्यग्न। विषल्यग्न मर्म, इनके लिए कोई घातक काल निश्चित नहीं है। इन दोनों के लिए घातक काल निश्चित है, लेकिन विशल्य है ना, शल्य जब तक फंसा रहेगा वात रुकी रहेगी। जैसे ही शल्य बाहर करेंगे आप, वैसे ही वायु बाहर आ जाएगी और वात का बाहर आ जाने के कारण ही मृत्यु होगी। इसलिए इसका कोई निश्चित काल नहीं है। ठीक है ना। तो ये विशल्यग्न मर्म हो गया। वैकल्यकर मर्मों का घातक काल क्या होगा? इनका भी कोई घातक काल निश्चित नहीं है। ठीक है ना। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ये कालांतर मर्म में अगर क्या हुए बदले तो ये मृत्यु का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से इनमें क्या होता है? विकलता आती है। लास्ट है आपका क्या? रुजाकर मर्म। अब रुजाकर मर्म कैसे हैं? पीड़ादायक मर्म होते हैं। इनमें अत्यधिक दर्द होता है। इन मर्मों में अगर आघात लगा तो विशेष आघात से ही मृत्यु होगी, है ना। जनरली इसमें क्या होगा? ये दर्द ही उत्पन्न करेंगे। विशेष अगर आघात हुआ तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन इनका मारक काल निश्चित नहीं है। ओके। अब चलिए इन श्लोक्स की बात कर लेते हैं जो हमने लिखे हुए हैं। क्या है ये? इन इतने श्लोक में ये 6 जो श्लोक लिखे गए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 श्लोक में आपके 107 मर्मों को समाहित किया गया है। कैसे? चलिए आ जाते हैं अपन इस पॉइंट पे। अब पहला श्लोक सदा प्राणहर मर्म के लिए, ये जितने भी मर्म लिखे हैं सब के सब कैसे हैं? आग्नेय गुण प्रधान हैं और सदा प्राणहर मर्म हैं। कौन कौन से? श्रृंगाटकान्य अधिपति मतलब श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठशिरा और गुद, हृदय, वस्ति, ठीक है, और नाभि। इनमें संख्या देख लेते हैं भाई कितनी कितनी बताई गई है। श्रृंगाटक, ध्यान देना बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है। श्रृंगाटक कितने? 4, ठीक है। अधिपति 1, शंख 2, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना बेटा, शंख। और कंठशिरा या इसी को एक और नाम से जानते हैं मातृका। तो कंठशिरा या मातृका इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 8। और गुद 1, हृदय 1, वस्ति 1, नाभि 1। अब जोड़ दीजिए इनको, 1 2 3 4, 8 और 4 12, 2 14, 1 15 और 4 19। ये 19 संख्या हमने बताई है। क्लियर ना बेटा? तो ये हमारा पहला श्लोक क्लियर। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है बेटा? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का 15वां श्लोक है। ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का 15वां श्लोक, ठीक है। अब चलिए आते हैं दूसरे मर्म के ऊपर। यहाँ पर कौन कौन से हैं देखो। वक्षो मर्माणी, वक्ष प्रदेश मतलब छाती के मर्म। फिर सीमंत, तल, क्षिप्र, इंद्रवस्तय, ठीक है। कटिक तरुणे, संधि पार्श्व संधि, जो बृहति चाया, नितंबाविति चैतानि कालांतर हरानी तू। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ बेटा देखना है यहाँ पर। ये सुश्रुत शारीर स्थान, देखो बेटा यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। कहाँ से लिया गया है ये? अध्याय 6 का 16वां श्लोक। ये कौन सा था? 15वें श्लोक से लिया गया और ये 16वां श्लोक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर संख्या के ऊपर। वक्षो मर्माणी, वक्ष मतलब
छाती के मर्म, इनकी संख्या है 8। ठीक है, कौन कौन से होंगे? 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 स्तन रोहित और 2 स्तन मूल। ठीक, तो वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे? वक्ष प्रदेश में। फिर सीमंत, सीमंत मर्मों की संख्या होती है 5। ठीक है, तल हृदय, तो सीमंत तल, और ये तल हृदय मर्मों की संख्या कितनी होती है बेटा? तल हृदय 4। फिर उसके बाद कौन सा है? शिप्र, शिप्र मर्मों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। इंद्रवस्ती, इंद्रवस्ती की संख्या भी कितनी है? 4। ठीक है, फिर उसके बाद कटिक तरुण, कटिक तरुण की संख्या है 2। पार्श्व संधि, पार्श्व संधि की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, वृहति, ये आ गए आगे, वृहति की संख्या बताई गई कितनी? 2। ठीक है, उसके बाद नितंबाविति, नितंब मर्म, नितंब मर्म की संख्या 2। चलिए अब इनको काउंट कर लेते हैं अपन। 8 वक्षमर्म, 8 सीमंत 5, तल हृदय 4, शिप्र 4 और इंद्रवस्ती 4। तो 8 5 13, 4 17, 4 21 और 4 25। कटिक तरुण 2 27, पार्श्व संधि 2 29, वृहति 2 31 और नितंब 2 31 2 33। तो ये टोटल संख्या हो गई 33। और ये 33 मर्म क्या बताए गए हैं? कालांतर प्राणहर मर्म के अंतर्गत। ठीक है, इनमें गुण कौन सा है? सौम्य प्लस आग्नेय। कहाँ से लिया गया है ये श्लोक? कहाँ पर इसका वर्णन है? सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 6 के 16वें श्लोक में। ठीक है, तो ये 2 हमने क्लियर कर लिया। तीसरे पे आते हैं अपन, विशल्यघ्न मर्म। अब अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ कि विशल्यघ्न मर्म स्पेशली कहाँ पर पाए जाएंगे? करोटी, सिर, है ना, सिर या करोटी प्रदेश में। तो उत्क्षेप और स्थपनी, तो इनमें से इनकी संख्या स्थपनी की 1 है और उत्क्षेप की संख्या 2 है, तो टोटल 3। ये श्लोक कहाँ पर है? सुश्रुत शारीर स्थान के किस श्लोक में? तो ये है सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का 17वां श्लोक, वहाँ से लिया गया है, वहाँ पर इसका वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। और ये मुख्यतया वात प्रधान है, वायव्य है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में वैकल्यकर मर्म में। वैकल्यकर मर्म क्या विकलता उत्पन्न करेंगे? तो विकलता वाले कौन कौन से मर्म हैं? लोहिताक्ष, आणी, जानू, ऊर्वी, कूर्च, विटप, कूर्पर, कुकुंदर, कक्षाधरे, विधुरे, शक्रकाटिके, अंश, अंशफलक, अपांग, नीले, मन्ने, फणे, है ना, और आवर्त, 2 तथैव च। आप ये श्लोक, ठीक है ना, इस श्लोक से समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो इनकी संख्या। लोहिताक्ष, लोहिताक्षाणी, तो इसमें 2 मर्म बताए गए हैं, लोहिताक्ष और आणी। लोहिताक्ष की संख्या कितनी? 4। आणी की संख्या कितनी? 4। ठीक है, अब आते हैं अपन जानू, जानू मतलब नी ज्वाइंट, इनकी संख्या कितनी? 2। ठीक है, 2 ही नी ज्वाइंट है अपने पास। ऊर्वी, ऊर्वी की संख्या है, जानूर्वी लिखा हुआ है ना बेटा, जानूर्वी, तो ऊर्वी की संख्या कितनी? 4। फिर कूर्च, कूर्च की संख्या कितनी? कूर्च मर्मों की संख्या है 4। ठीक है, विटप 2, कूर्परा 2। ठीक है, कुकुंदरे, कक्षाधरे, विधुरे, शक्रकाटिके, तो कुकुंदर मर्म की संख्या 2, कक्षाधर मर्म की संख्या 2, विधुर मर्म की संख्या 2। ठीक है, और क्रकाटिका मर्म की संख्या 2। क्लियर ना बेटा? फिर उसके बाद अंश, अंश फलक, अपांग, अंश, अंश फलक और अपांग, ये तीनों कितने हैं? 2 2। तो अंश 2, अंश फलक 2 और अपांग 2। ठीक है, फिर उसके बाद नीला, मन्या, फणे, नीले, मन्ने, फणे तथा, तो नीला की संख्या कितनी? 2, मन्या की संख्या 2, फण की संख्या 2। वैकल्यकर, यहाँ पर आओ बेटा, अन्य, आहुर, आहुर, आवर्तो, आवर्त मर्म की संख्या 2।
चलिए इनको काउंट कर देते हैं। कितने हो गए? देखो 4 4 8 2 10 2 10 सॉरी 4 4 8 2 10 4 14 4 18 2 20 2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44, ये मर्मों की संख्या 44। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ये 2 श्लोक हैं बेटा। तो सुश्रुत शारीर स्थान के किस अध्याय से लिया गया है? ये 6वें अध्याय से। और कौन कौन से श्लोक हैं ये? 18 और 19। वहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट में बात करते हैं अपन रुजाकर मर्म, जो कैसे हैं? अग्नि और वायु गुण प्रधान। ध्यान देना बेटा। और इनके लिए कुछ टाइम नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं। जिनके लिए बताया गया उनके लिए टाइम मेंशन है। ठीक है। अब यहाँ पर कितनी? गुल्फौ दो, मणिबंधौ दो, द्वय द्वय कूर्च सिरांसी चाह, रुजाकराणी। ठीक है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर देखो रुजाकर मर्मों की संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन से बोले गए हैं? गुल्फौ दो, तो दो गुल्फ, गुल्फ दो। ठीक है। मणिबंध दो, गुल्फौ दो, मणिबंधौ दो, द्वय द्वय कूर्च सिरांसी मतलब 2 हाथ में 2 पैर में, तो 2 2 कूर्च सिरांसी मतलब 4। तो कूर्च सिर कितने? 4। रुजाकराणी जानीय दष्टावेतानि बुद्धिमान, है ना। तो कितने हो गए यहाँ पर इनकी संख्या? 4 2 6 2 8। कूर्च सिर मर्मों की संख्या 2 हाथ में और 2 पैर में, इसलिए यहाँ पर क्या मेंशन है? द्वय द्वय कूर्च सिरांसी चाह। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल 8। क्लियर ना बेटा? गुण इनका पता है। और ये कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत शारीर स्थान के, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 6 का 20वां श्लोक। वहाँ पर आपको ये चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हमने कवर किया क्या है आज के लेक्चर में? परिणाम के अनुसार मर्म। अब यही जो संख्या अपन ने यहाँ पर देखी है, यह कहना चाहिए मेंशन की हुई है। ठीक है ना। इसी संख्या के आधार पर हम षडंगों के अनुसार, मीन्स ऊर्ध्व शाखागत मर्म, सिर और ग्रीवा के मर्म, या कहना चाहिए सिर प्रदेश के मर्म, ग्रीवा प्रदेश के मर्म, उरस प्रदेश के मर्म, उदर प्रदेश के मर्म, पृष्ठगत मर्म और ऊर्ध्व शाखा और अधोशाखागत मर्म, मतलब षडंगों के अनुसार जब मर्मों का वर्णन करेंगे तो इन सब का 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे कौन सा मर्म कहाँ पर है। ओके बेटा। तो ये हो गया आपका परिणाम के अनुसार मर्म। ठीक है। ओके, थैंक यू।